योर प्लान्स आर टू हेस्टी। 3 महीने में 6 पैक्स, 1 साल में 1 करोड़, ये प्लान करते हो, इसीलिए कुछ अचीव नहीं कर पाते। इतना जल्दी जल्दी करने का ट्राई करते हो, फिर नहीं होगा सोच के छोड़ देते हो। हाय, आई एम देव। टुडे इज डे 28 ऑफ 30 डेज टॉकिंग टू द कैमरा चैलेंज। आज का टॉपिक है यू शुड प्लान लॉन्ग टर्म। देखो, अगर तुम किसी एक बंदे के साथ compete कर रहे हो तो उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर उसको, वो ऐसे ही खाली बैठा है और तुम मेहनत करते जाओ तो उसको किसी में भी हरा सकते हो। मतलब समझो कि 30 दिन में एक टेस्ट है, या फिर रनिंग ले लो, 30 दिन में उसको तुम्हें स्प्रिंटिंग में हराना है। ये बात उसको नहीं पता, वो बस अपना लाइफ जी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तुम हर रोज 2-2 घंटे ट्रेन कर रहे हो अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। 30 दिन के बाद जब रेस होगा तो तुम जीत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है ट्रेन करने के लिए। ऐसे ही कोई भी एक बंदे से अगर तुम compete कर रहे हो तो तुम 1 महीने में उसको हरा दोगे, हर चीजों में, हर चीज में प्रैक्टिस करके। वही अपना एरिया में कुछ चीज में महारत ही हासिल करनी है, कि तुम अपना गांव में बेस्ट डांसर बनना चाहते हो या फिर बेस्ट रनर बनना चाहते हो, तो तुमको 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग होंगे जो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या करने से और तेज हो सकता है। उनसे अच्छे हैबिट्स बनाने पड़ेंगे, 2-3 साल लगेंगे, लेकिन वो भी कर लोगे। लेकिन ये इंटरनेट एज में पूरा वर्ल्ड तुम्हारा कंपटीशन है। तुम चाह कर भी कितना भी टाइम ले लो, तुम किसी को हरा नहीं सकते किसी चीज में। या फिर मान लो कि तुम्हें हराना ही है, तो 10-20 साल पूरा परफेक्ट लाइफ रह के उसके लिए ट्रेन करके नंबर 1 पे पहुंच गए, तब भी 2-3 महीने में कोई और आएगा तुमको हरा के ले जाएगा, वो जो नंबर 1 स्पॉट है। ऐसे ही दुनिया जो नंबर 1 बोलती है या फिर तालियां मारती है, इसके लिए तुम अगर कुछ काम करने लगोगे तो तुम बीच में ही क्विट कर लोगे, क्योंकि नंबर 1 जाने के लिए बहुत, क्या बोलते हैं, अपने आप का डिजायर्स मानना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, पूरा मतलब 180 डिग्री बदलना पड़ेगा ऐसे काम करने के लिए। तो तुम वो कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बी यू, मतलब तुमको जो करना है वो काम में ही मजा लेने लगो, और ऐसे प्लान करो कि 10 साल में आई विल बी वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास इन इट। समझो, एक एग्जांपल लो रनिंग का। अभी तुम्हारा 100 मीटर स्प्रिंट का टाइम है 12 मिनट, ठीक है, और तुम्हें सब 10 मिनट, 12 मिनट से 12 सेकंड, ठीक है। 100 मीटर डैश का तुम्हारा टाइम है 12 सेकंड, उसको 10 सेकंड्स के अंदर लाना है, मतलब 9:59, 10 सेकंड्स में लाना है। तो वो अचीव करने के लिए तुम अभी से दौड़ने लगो। 10 सेकंड से नीचे आओगे तो ऐसे नहीं होगा कि तुमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा या फिर कोई ताली मार देगा, बोलेगा वाह क्या मस्त है, लेकिन तुमको वो करने में मजा आता है। 12 मिनट से 11:50, 12 सेकंड, सॉरी, हर बार मिनट हो जा रहा है। 12 सेकंड से 11:99 या फिर 11 सेकंड्स, क्या बोलते हैं उसको, 11 सेकंड्स और 50 मिली सेकंड। ये जब तक आ जाएगा तुमको और अच्छा लगेगा। 11 सेकंड्स, 10 मिली सेकंड्स, ऐसे आएगा और मजा लगेगा। वो प्रोग्रेस में अपना खुशी ढूंढो। ये करते करते तुम 2-3 साल में सब 10 में आ जाओगे, अगर तुम सिर्फ वही करो। समझ रहे हो? ऐसे ही पूरा दुनिया में एक मनी गेम चलता है, कि किसके पास कितना पैसा है। मैं अपना मनी गेम में जीतने के लिए 10-15 साल अपना आपको बफर दे के रखा हूँ। मतलब पहले, अगर तुम्हें मल्टी मिलियनर बनना है, मतलब टॉप टॉप पे जाना है, तो मल्टी मिलियनर बनना है, और वो बनने के लिए तुमको मिनिमम 10-15 साल लगेंगे। अगर तुम जल्दी जल्दी बनने की कोशिश करोगे तो ऐसे डिसीजंस ले लोगे कि तुम्हारा लाइफ ऐसे घूम जाएगा कि वहां से उभर के आना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने आप को 15 साल दिया है, 15 साल के आसपास दिया है। तो मेरा प्लान क्या है कि पहला 5 साल मैं कोर्सेज बनाऊंगा। एक बंदे को, वो पॉइंट पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी उसको जाना है,
मैं उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाऊंगा। अगर नहीं ले पाऊंगा, मतलब वो अपना पूरा 100% दे दिया और मैंने उसको पूरा समझा दिया, फिर भी वो पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाया, तो मैं रिफंड रिफंड दे दूंगा उसको। समझ रहे हो? ये करने का मेरा मेन क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो बेचने के लिए मेरा कंटेंट सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए ये वाला चैलेंज शुरू किया। मैं कौन सा कोर्स बनाऊंगा ये पता नहीं, लेकिन इसी बीच 6 महीने के अंदर मैं शुरू कर दूंगा अपना कोर्स बनाना। ए टू बी पहुंचाऊंगा, अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वापस आ जाऊंगा, मतलब उसको वापस कर दूंगा, पैसे रिफंड कर दूंगा। यही होगा मेरा प्लान, और ये 5 साल तक करूंगा, और वहां तक इतने बहुत सारे कोर्सेस रिलीज कर दूंगा ताकि मेरे पास एक अमाउंट जमा हो। फिर उसके साथ 5 सालों में मेरे को लगता है इंडिया में कम्युनिटीज का एक कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें हर महीना कोई बंदा कुछ दे रहा होगा और उसके बदले में उसको कुछ सर्विसेज मिल रही होंगी। एआई एआई इतना दूर आ गया कि उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाना इजी हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट्स उस काम के नहीं रहेंगे, मतलब कोई भी कुछ भी बना सकता है, बना के अपना क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी आसानी से जा सकता है। लेकिन कम्युनिटीज जो बनेगा, वो मेरे को लगता है 5 सालों में सबसे बेस्ट वैल्यू चीजें होगा, कि हर महीना कोई बंदा कुछ दे रहा है, उसके बदले में उसको एक्सपीरियंसेस मिल रही है। वैसे करके कम्युनिटी 10 साल तक करूंगा, वो 5-10 साल में जितना भी होगा, जितने आइट्रेशन हो गए वो करके एक मासिव अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट होगा। उसके बाद मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, जो भी पैसे रहा है फिजिकल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं जो यूट्यूबर्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स, खुद नहीं बनाऊंगा। एक बंदा उस प्रोडक्ट के लिए जी जान लगा के काम कर रहा होगा, उसका 5-6 साल हो गया होगा, फिर मेरे को वो अगर अगर वो प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको ऑनबोर्ड करूंगा, ठीक है, उसका एक बिजनेस का हिस्सा लूंगा, और फिर उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैं देखूंगा। वो प्रोडक्ट अच्छा बनाया होगा, और वो प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इसीलिए तुमको मैं उस बिजनेस में जाऊंगा। मेन बात ये होता है कि जो भी यूट्यूबर लोग हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर लोग हैं, या फिर हीरो हीरोइंस हैं, वो जब ब्रांड बनाते हैं, वो बस अपना नाम के लिए ब्रांड बना लेते हैं और अपने नाम पे बेचने की ट्राई करते हैं। वो वो जो प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाते, इसीलिए जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी पैसा लूटना है, ये सब सोचते हैं। लेकिन जो बंदा ब्रांड, मतलब प्रोडक्ट से ब्रांड बनता है, जैसे जेबीएल, ऐसे टाइप का जो प्रोडक्ट से ब्रांड ब्रांड बनता है, वो बंदा प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा होगा। समझ रहे हो? वो प्रोडक्ट पे जैसे ही काम कर रहा होगा, और मेरा ट्राजेक्ट्री, कंटेंट ट्राजेक्ट्री ऐसे जा रहा होगा, उसका प्रोडक्ट ट्राजेक्ट्री वहीं पे जा रहा होगा, फिर वहां पे मिलेंगे हम, और डिसाइड करेंगे कि फिर प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, कैसे अच्छा बना के मैं प्रेजेंट करूंगा, उसमें फीडबैक्स लेंगे। फिर ऐसे करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे मैं हाथ डालूंगा, तो और इन्वेस्ट करूंगा। मेन बात यह है कि पहला जो पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट हो, उसके बाद मोमेंटम आ जाता है, फिर गाड़ी चलने लगता है। इसीलिए अमीर, वो जो बोलते हैं ना, अमीर बहुत अमीर बन जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। क्योंकि गरीब, मतलब उसको काम करना ही पड़ता है खाने के लिए। समझ रहे हो? अमीर तो कुछ 100-200 कंपनीज देखेगा, उसमें से सब में इन्वेस्ट कर देगा, उसमें से 4-5 कंपनीज फट जाएंगी, फट जाएंगी तो वो उसका वेल्थ डबल डबल हो गया, फिर वो बेच के निकल जाएगा मार्केट में। तो पैसे उनके पास इसीलिए बढ़ जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वही इन्वेस्ट कर पाता है, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसको कमाना पड़ता है, हर रोज जॉब पे जाना पड़ता है, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन पहला जो क्या बोलते हैं जंप होता है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। वो वाला जंप मैं कोर्सेज के थ्रू मारूंगा, उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज देके और एक जंप मारूंगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे को बहुत अच्छा लगे, फिर वहां से अपना वेल्थ बुलाऊंगा। मतलब ये बनाने के लिए मेरे को 15 साल लग जाएंगे। नॉर्मली मैं अभी 26 का हूँ, 40-42 तक आई विल बी फार अहेड इन द मनी गेम। ये मेरा प्लान है, मेन प्लान ये है। ऐसे ही बहुत दूर का प्लान करो, ताकि तुम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगो। ये सब करने के लिए मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे मेन काम है। मतलब मेरे को कैमरा पे अच्छा बोलना, मतलब कनेक्ट करके बोलना,
आना चाहिए। उसके लिए ही ये वाला चैलेंज शुरू किया था। एआई आके प्रोडक्ट्स को इतना क्या बना देगा, इतना ईज़ी बना देगा, उसके बाद जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही बेच सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर लोग तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो तुमसे खरीदेंगे नहीं। मेन बात यही है कि 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, अंकुर वारिकू जो कोर्सेज़ बेचते हैं, वो पहले ये बनाए थे, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, एड से बेचते हैं, लेकिन सिर्फ एड से नहीं बेचते। वो अपना कंटेंट बनाए, लोगों को वैल्यू दिया फ्री में, फिर उसके बाद बेचते हैं। इसीलिए वो अभी तक, मतलब उनका ईयरली टर्न अराउंड 1 साल पहले देखा था, 3-4 करोड़ के आसपास, मतलब प्रॉफिट के 3-4 करोड़ का प्रॉफिट आता है 1 साल में। वही देख के मेरा ये प्लान किया मैंने। चलो आज का डे 28 खत्म, डे 29 में मिलते हैं। बाय।